इस समय जो माहौल बना हुआ है ना, वो माहौल है पत्नियों का खूंखार होना। यानी कि आपने मुस्कान रस्तोगी को देखा होगा, आपने देखा होगा सोनम रघुवंशी को, आपने सिया को देखा जो हाल ही में, लेकिन उनसे भी भयानक एक ऐसी कहानी, एक ऐसी पत्नी की कहानी, एक ऐसी सच्चाई जिसको आप जानेंगे तो वाकई में आप सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक पत्नी अपने पति से बदला लेना चाहती है, ऐसा बदला जिसके तहत वो गैंगस्टरों का सहारा लेती है। गैंगस्टर आप समझ रहे हैं, विदेश से बैठकर भारत में अपने गुर्गों से किसी की जान मतलब कि मार दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, लूट लिया, अब उसमें एक मरे 10 मरे, किसी का कोई मतलब नहीं, उनको पैसा चाहिए। एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कराती है। अब सोचिए ज़रा गहराई से, क्या ऐसा हो सकता है हमारे इस हिंदुस्तान में? जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में एक पत्नी गैंगस्टर का सहारा लेती है, अपने पति को धमकी दिलवाती है कि उसको 50 लाख रुपए चाहिए। अब एक व्यक्ति कहाँ से लाए 50 लाख भाई? उसने जब इस मैटर को पुलिस के पास भेजा, पुलिस की सूझबूझ से जब एक एक पड़ते खुली ना, और लास्ट पर जो कंडीशन खुली, उसने किसी को भी नहीं, दिल्ली पुलिस के भी हाथ पैर हिला दिए। मतलब खुद की पत्नी जो इस समय आपके घर में रह रही है, वो आपके साथ ऐसी प्लानिंग कर सकती है। इस बात को सुनोगे ना, शायद इस पति पत्नी के रिश्ते से आपका भरोसा ही उठ जाए। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ जो सच है वो तो मुझे बताना पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मेरी प्यार भरी गुजारिश, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्यारा से जो भी कमेंट आपसे बने ज़रूर लिख भेजें। दोस्तों मैं आज आपको लेकर चलता हूँ भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ की एक प्रसिद्ध मार्केट। उसका एक व्यक्ति जो व्यापारी है, नाम है सचिन जैन, लगभग 40-42 साल उम्र है। 2007 में उनकी शादी होती है। शादी हुई है उनकी पत्नी सपना जैन से। पति पत्नी देखने में, जैसे कि फोटोग्राफ से आपको मालूम चल रहा होगा, बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे भाव से इनकी ज़िंदगी चलती है, बड़ी शांति से। अब ये ग्रोसरी का काम करते हैं और होलसेल के व्यापारी हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका। 14 जून को सचिन जैन के व्हाट्सएप पर एक कॉल आती है। अब एक व्यापारी आदमी, भाई कॉल तो आएगी, तो इन्होंने कॉल को पिकअप किया। कॉल पर एक शख्स बोल रहा है, वो कह रहा है कि तुम सचिन हो? हाँ सचिन हूँ। तुम सचिन जैन ही हो ना? हाँ मैं सचिन जैन ही हूँ। तो तुम दिल्ली से बोल रहे हो ना? हाँ मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, ये कॉल तुम्हारे लिए है। सुनो, अगले 3 दिन के अंदर आपको 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, और मैं गोगी गैंग से यूएसए से बोल रहा हूँ, अमेरिका से। ये पैसे कहाँ डलवाने, मैं आपको अकाउंट वगैरह सब कुछ दे दूंगा, मेरे लोग आ जाएंगे, उनको ये पैसे दे देना। पुलिस के पास जाने की हिम्मत मत करना, वरना पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाएगा। और 50 लाख चाहिए तो चाहिए, हर हालत में। अब भाई ये बात कौन उससे बड़ा परेशान हुआ। 14 जून को ये सब होता है। 3 दिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में उसकी बीतते हैं। 18 जून को सचिन से जब नहीं रहा गया तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को पूरी खबर देता है और कहता है कि ऐसे ऐसे किसी चीज़ को हाईलाइट मत करो कि उसका जो परिवार है उस पर आँच आएगी। तो पुलिस ने भी काफ़ी सूझबूझ दिखाई, कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम हैंडल करते हैं। तो अब पुलिस हैंडल करने में जुट गई। जैसे कि व्हाट्सएप पे कॉल आया तो पुलिस ने अपनी सारी इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी को वो जब खंगाल रहे थे तो एक नंबर, खास जो नंबर आया उनके सामने, वो आता है हरियाणा के सोनीपत से। पुलिस जब हरियाणा के सोनीपत के उस शख्स के पास गई, उस शख्स का नाम था रजत। पुलिस ने रजत को उठाया। रजत को उठाने के बाद रजत से जब पूछताछ की गई तो यहाँ रजत के जो तार हैं वो जुड़े हुए मिले अमेरिका में संचालित जो चल रही है गोगी गैंग, एक ऐसी गैंग जो कि पैसे की लेन देन के चक्कर में किसी की भी जान ले ले। अब भाई इतने बड़े गैंगस्टर हैं, बड़े क्रिमिनल्स हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं।
अब तो पुलिस ने जब रजत की खबर ली ढंग से, उससे पूछताछ करी, भैया तू बता दे कहानी क्या है। तो भाई रजत तो कहानी बोलेगा और वो बोलेगा जो सच है। रजत ने एक खास नाम बताया। उसने बताया कि हमने खुद से ही काम नहीं किया है, एक्चुअल में हमको तो सुपारी दी गई थी। अब सुपारी कौन है देने वाला? सुपारी देने वाला शख्स जिसका नाम रजत के मुंह से निकला, जो कि पुलिस वालों को वहाँ से उठकर भागने के लिए मजबूर कर दे, वो नाम सामने आ रहा था। वो नाम था सपना जैन। सपना जैन कौन है? सचिन जैन की पत्नी, यानी जिसको धमकी दी गई है उसकी पत्नी ने ही ये पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग रची है, करी है। अब तो भाई पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने सीधा एक टीम को उठाया और सीधे पहुंच गई सचिन जैन के घर। उनसे बाकायदा पूछा कि सपना जैन कोई है? तो उन्होंने कहा हाँ उनकी पत्नी है, तो उनको बुलाइए। अब जो सपना है वो घर से बाहर ना निकले। पुलिस उनके पास गई कि बताइए, आपको पूछताछ के लिए थाने चलना है। सपना ने उल्टा कहा कि उसने क्या किया भाई, वो किस लिए जाए, उसका कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो पुलिस ने कहा फॉल्ट वगैरह सब मालूम चल जाएगा, आप बाहर आइए और हमको हमारे कार्रवाई में मदद कीजिए। सपना जो है वो पुलिस के साथ गाड़ी में बैठकर गई पुलिस थाने। पुलिस थाने में जाने के बाद पुलिस ने जैसे रजत का सपना का आमना सामना कराया, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम। चेहरे ने बता दिया कि हाँ भाई अब राज खुल गया है। लेकिन यहाँ रजत ने सिर्फ सपना का नाम नहीं लिया, सपना की बड़ी बहन का नाम भी लिया। बड़ी बहन जो कि अक्सर हर महीने 2 महीने में सपना घर आती जाती रहती है। अब जब वो नाम आया तो सपना घूम गई। सपना और रजत दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे जो पूछताछ की गई उसमें दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ उन्होंने ही प्लानिंग को रचा था। क्यों रचा था अब ये मायने रखता है। अब उसका क्यों का जवाब जो सपना ने बताया वो ये था कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है, उसको पैसा चाहिए। सचिन के साथ वो खुश नहीं है, वो अपने मन मुताबिक नहीं जी पाती है और ढंग से उसको जीवन नहीं चल रहा है, इसलिए उसने मनमानी आचरण करने के लिए ये सब प्लानिंग करी। वो सचिन से खुश नहीं है। अब आप सोचिए 27 ये 2007 की शादी, 2026 चल रहा है, 19 साल शादी, बच्चे, परिवार सब कुछ है पूरे मॉडल के हिसाब से रहती है। इसका मन नहीं बढ़ता, इसको क्या चाहिए भाई। पुलिस ने उनको तो न्यायिक हिरासत में ले लिया है। जो सपना है उसकी बड़ी बहन को और उसके पति को भी बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है कि यहाँ आइए और बताइए। और जो गोगी गैंग है यूएसए में, उन पर भी कार्रवाई जो होनी है वो तो उन्होंने तैयारी कर दी उसकी। तो भाई पता चलेगा कौन सी गैंग कहाँ पे कैसे काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सचिन ने कहा, सचिन ने बताया कि भैया जो उसकी पत्नी की जो बहन है ना, उसकी साली, वो पक्का इस प्लानिंग में मास्टरमाइंड होगी। वो थी ऐसी, अक्सर उसकी बातें ऐसी होती, अरे जीजा जी ये होता है, जीजा ये होता है, जीजा यहाँ घुमा दो। और सचिन ने उनको मतलब हर तरह के ऐसो आराम दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद एक पत्नी अपने पति से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगती है और ना देने पर सीधे धमकी दी जाती है कि तेरी माँ को मार दिया जाएगा। अपनी सास को जान से मारने की धमकी देती है, अपने पति को, अपने परिवार को मारने की धमकी देती है। बताओ, एक पत्नी जो अपने शौक मौज के लिए अपने पति की ही जान की प्यासी बन जाए, भाई उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे। आप देख रहे होंगे सिया गोयल को, अरे ऐसी सिया गोयल, बताओ उसकी शादी नहीं हुई, वो तो पता नहीं कौन सी पत्नी बनने वाली थी। सोनम रघुवंशी जो हनीमून के लिए गई आसाम में ही, राजा रघुवंशी सीताराम। और मुस्कान को तो आप जानते होंगे भाई, मुस्कान ने तो अपने पति भाई ड्रामे में पैक कर दिया। तो इनका कोई ज़मीर नहीं है भाई। और सच्ची बात बताऊँ, ये सब कर्मों का फल है, इसको आप नहीं रोक सकते, ये रुकेगा भी नहीं। और ये तो रुझान है, आगे क्या क्या होता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद का और अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखिए।
मैं कहता हूँ आपसे एक बात, सावधान रहना, आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए उचित है। बने रहिए इसी तरीके से। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।